चलिए अब सीधा खबरों पर चलेंगे और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सरहदी जिला पुंछ से, जहां पे पुंछ के सुरनकोट और बफलियास इलाके में फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच ये फायरिंग हुई है, जिसके बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि पुंछ जिला के सुरनकोट बफलियास इलाके में मुश्तबा मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। रात देर गए सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में एक मखसूस इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद डीकेजी के करीब मड बफलियास इलाके में पुलिस और फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्स की पार्टी ने इलाके में जब तलाशी का अमल तेज किया तो वहां छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। जराये के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। इधर फरार होने वाले मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है, जिस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं सरहदी जिला पुंछ से, जहां पे पुंछ के सुरनकोट और बफलियास इलाके में रात देर गए मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ है, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुंछ जिला के सुरनकोट बफलियास इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। रात देर गए सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में मिलिटेंट मौजूदगी के हवाले से एक मखसूस इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद डीकेजी के करीब मड बफलियास इलाके में पुलिस और फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और सिक्योरिटी फोर्स के पार्टी ने जब इलाके में तलाश अमल तेज किया तो वहां मिलिटेंटों के साथ उनका मुख्तसर फायरिंग का तबादला भी हुआ है। और जराये से खबर यह भी है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट फरार हुए हैं, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया गया। सीधा पुंछ चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा सनी शर्मा हमारे साथ है। सनी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? खबर है कि रात देर गए फायरिंग चली और उसके बाद जो फायरिंग का तबादला है वो थम सा गया है, लेकिन तलाशी कार्रवाई जारी है। जी, बफलियास के मड़ा इलाके में देर रात को जो है आतंकियों और भारतीय सेना के जवानों के बीच जो है कुछ देर तक गोलीबारी जो है वो हुई है। और आपको बता दें पूरे इलाके को जब सेना की तरफ से कार्डन कर लिया गया तो उसके बाद बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा लेकर आतंकी जो है वहां से भाग निकले हैं। और अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय भी बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अगर हम बात करें एसओजी, सीआरपीएफ, उसके अलावा सेना के जवान जो है पूरे इलाके को घेर के आतंकियों की तलाश जो है वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो इसी के साथ में वही इलाका लगता है जहां पर कुछ देर पहले आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन पर जो है हमला किया था, जिसमें सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। और उसी के साथ लगने वाला ये मरा इलाका है, जहां पर एक बार फिर रात को जो है कुछ आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली थी। उसके बाद उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और आतंकियों के साथ कुछ देर तक अगर हम बात करें तो गोलियों का तबादला जो है वो हुआ। और उसके बाद अभी तक अगर हम बात करें तो बड़ी पैमाने पर इस पूरे इलाके को कार्डन कर जो है आतंकियों की तलाश जो है वो चल रही है। तो क्या इस हवाले से कोई इतलात मिली थी? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी था, तो क्या कोई राबता मिलिटेंट से फिर दोबारा हो पाया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो रात को 3 बजे अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दी थी, पर उसके बाद अभी तक कोई भी अगर हम बात करें तो इस पूरे जंगल में आवाज नहीं सुनाई दी है, कहीं भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। पर अगर हम बात करें तो दोनों तरफ से माड़ा का इलाका और दूसरी तरफ हम अगर बात करें मर्र का इलाका, दोनों इलाकों में अभी भी बड़े पैमाने पर जो है वो तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो चल रही है। लगातार एसओजी हो, सीआरपीएफ हो या सेना के जवान हो, पूरे जंगल को जो है वो खंगाल रहे हैं। सनी, खबर ये भी है कि जो पुंछ का जंगल है, खासकर जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पे कई रोज से जो है वो आग की वारदात रोनमा हुई है, जिस वजह से कई जो बारूदी सुरंग जो है उनके धमाके की इतलात भी मिली है। इस वाले से क्या कुछ तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मेंढक के कुछ इलाकों में जो है आगजनी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि एलओसी के साथ लगने वाला जो इलाका है वहां पर
पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है आग देखी जा रही है। और कल देखा गया था कि बारूद की सूंघे जो है उनमें भी विस्फोट जो है वो हुआ था। और उसके बाद अगर बात करें तो उस इलाके के जो लोग हैं लगातार सेना और लोग जो है इस आग पर काबू डालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ही कुछ ही दूरी पर लोगों के घर है। अगर इस आग पर काबू नहीं डाला जाता तो उन लोगों को भी भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। उसी को देखते हुए आग पर लगातार सेना और वहां के जो मकामी लोग हैं वो काबू डालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। पर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और गर्मी के चलते आग जो है और जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सनी शर्मा पूंछ से हमारे साथ है और बता रही थी कि पूंछ के बफलियाज और सुरनकोट में रात देर गए गोली का मुख्तसर तबादला हुआ मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच। और उसके बाद बताया जा रहा है कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मिलिटेंट फरार हुए हैं। तमाम इलाके में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तलाशी कार्रवाई जारी है।